कहानी पहाड़ों से परे। दिल्ली की ठंडी जनवरी की सुबह थी। धूप धुंध में लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे रुई के फाहों में छिपा दिया हो। निहारिका ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। वही रूटीन, वही भागदौड़। पिछले 5 सालों से वो एक विज्ञापन एजेंसी में काम कर रही थी। बाहर से सब कुछ ठीक था। अच्छा वेतन, बढ़िया कपड़े और सोशल मीडिया पर तस्वीरों से भरी एक जिंदगी। लेकिन भीतर एक आवाज थी जो रोज उसे कहती थी, क्या बस इतना ही है? 3 साल पहले निहारिका की मां का देहांत हो गया था। मां उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। उनके जाने के बाद निहारिका बाहर से मुस्कुराती रही, लेकिन भीतर एक ठंडी जगह बस गई थी। उसके बॉयफ्रेंड आरव ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। कारण सादा था, वो सबके लिए बनावटी हंसी बांटती रही, लेकिन खुद में बंद हो गई। एक दिन ऑफिस में प्रमोशन का मेल आया, पर वो मुस्कराई भी नहीं। उसके अंदर का जोश जैसे कहीं खो गया था। रात को उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ और होठों पर अधूरी मुस्कान। वो फुसफुसाई, मां, अब क्या करूं? शायद उसी क्षण उसने तय किया कि उसे कुछ बदलना है। 2 हफ्तों के भीतर वो छुट्टी लेकर हिमाचल जाने का प्लान बना चुकी थी। कोई बड़ी वजह नहीं, बस पहाड़ देखने की इच्छा थी। बस में बैठी तो दिल्ली की तेज आवाजें पीछे छूट गई। सड़क घुमावदार हो रही थी, मोबाइल नेटवर्क गायब हो रहा था और उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। कसोल पहुंचकर उसने एक छोटी सी होमस्टे बुक की। लकड़ी की झोपड़ी जैसी जगह, जहां चारों ओर देवदार के पेड़ थे और पास में एक नदी बह रही थी। पहली बार इतने सालों में उसने खुद के लिए सांस ली। वो सुबह चाय लेकर बाहर बैठती, दूर पहाड़ों को देखती और मां की पुरानी डायरी पढ़ती। उस डायरी में मां ने लिखा था, जिंदगी में असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर की होती है। एक शाम वो गांव के पास टहल रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ स्थानीय लड़कियां एक छोटे स्कूल की दीवारें रंग रही थी। वो पास गई। एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मदद करोगी? उसने हंसते हुए पेंट ब्रश थाम लिया। धीरे धीरे निहारिका रोज वहां जाने लगी। बच्चों को पढ़ाने में, कहानियां सुनाने में और उनके साथ खिलखिलाने में उसे अजीब सी खुशी मिलने लगी। वही उसकी मुलाकात कबीर से हुई, एक ट्रैवल फोटोग्राफर। कबीर ने सिर्फ एक कैमरा और मुस्कान में सादगी रखी थी। वो कहता, तस्वीरें नहीं, पल कैद करने चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। पर यह प्यार नाम का नहीं था। ये वो रिश्ता था जो 2 अधूरे लोगों के बीच समझ का पुल बनाता है। एक दिन तड़के सुबह निहारिका ने सुना कि बर्फबारी के कारण गांव का रास्ता बंद हो गया है। वो और कबीर दोनों पहाड़ी रास्ते से होकर नीचे एक छोटी नदी तक पहुंचे, ताकि आसपास के लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें। वो रास्ता खतरनाक था, फिसलन और ठंड से भरा। चलते हुए कबीर फिसला और नदी में गिर गया। निहारिका ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर सिर्फ उसकी टोपी हाथ में रह गई। गांव वाले जब नीचे पहुंचे तो कहा कि कबीर शायद बहाव में दूर निकल गया है। निहारिका दिन भर वही बैठी रही। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन उस रात जब उसने नदी की आवाज सुनी तो उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। वो वही बैठी रही और समझने लगी, खोने में भी एक सीख छिपी होती है कि जिंदगी रुकती नहीं। 15 दिन बाद जब सड़क खुली, निहारिका दिल्ली लौट आई। ऑफिस में सब उसे देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। अब वो वही लड़की नहीं थी जो बस वेतन और दिखावे के पीछे भागती थी। उसने अपने काम से ज्यादा रिश्तों को, मुश्किलों को और खुद को समझा था। कुछ महीने बाद उसने एक एनजीओ शुरू किया, पहाड़ों से परे। इस संस्था में वो उन बच्चों को पढ़ाती थी जिनके गांव शिक्षा से दूर थे। कई बार कोई उससे पूछता, तुम ये सब अकेले कैसे करती हो? वो मुस्कुराती और कहती, क्योंकि अब मैं अपने अंदर की आवाज सुनती हूं। 1 साल बाद
वो फिर उसी गांव लौट कर गई जहां नदी बहती थी और देवदार की खुशबू थी। वहां एक छोटे पहाड़ी मंदिर के बाहर उसने एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, खो जाने से मत डरो, कभी कभी यही रास्ता खुद को पाने की ओर ले जाता है। निहारिका की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, आत्मविश्वास के थे। उसे अब डर नहीं था अकेलेपन से, उसे अब भरोसा था कि जब तक दिल धड़कता है तब तक जीवन में नई यात्राएं बाकी हैं। और दूर पहाड़ों के पार कहीं हवा में वही आवाज गूंज रही थी,